आपके लिए ग्रहणों के असरात भी रहेंगे, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के असरात भी होंगे और उनमें से कुछ ज़ोडिएक साइंस के लिए वो असरात पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ज़ोडिएक साइंस के लिए वो असरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात वाले हैं। तो एरीज़ वालों की ज़िंदगी में मार्च का महीना जो है ये बहुत बड़ी-बड़ी मेजर चेंजेस का महीना होगा। इसके बाद देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये अगर अपनी ज़िंदगी में कोई नई इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश कर रहे थे, तो उसके लिए कोई शख्स जो है वो इनको बहुत अच्छा मशवरा भी देगा और इनको अच्छा। हेल्प आउट भी करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और अगर मैं इनकी रूहानियत की बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त हमें पढ़ने के लिए भी बताते हैं, सदक़ात के वाले से भी बताते हैं और माशाल्लाह से इनका जो तजर्बा है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, क्योंकि जहां पर मैं बैठा हुआ हूँ ये एस्ट्रोलॉजी की यूनिवर्सिटी है, यहाँ से बच्चे भी सीखते हैं एस्ट्रोलॉजी और ये उस्ताद हैं और सैयद बादशाह भी हैं। तो सैयद बादशाह से पूछेंगे मार्च का जो महीना जिसमें हम एंटर होने जा रहे हैं, और ये फ़ेब तो छोटा सा महीना था, पता ही नहीं चला कब निकल गया, और मार्च का महीना इम्पोर्टेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें 2 ग्रहण भी हैं, एक 14 मार्च को और एक 29 मार्च को, जो कि अच्छा नहीं समझा जाता ग्रहण, लेकिन हम उस हवाले से भी वीडियोस करेंगे इनके साथ। लेकिन ओवरऑल हम बताएंगे टॉप के ज़ोडिएक कौन से होंगे मार्च के महीने में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है फलक, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मार्च का महीना 2 ग्रहण के साथ मतलब हम एंटर होंगे इसके अंदर, और बिल्कुल। बड़ा मतलब ग्रहण पहले तो होता था, हम छोटे होते थे, कई सालों बाद सुनते थे ग्रहण लग रहा है। अब तो ग्रहण भी इतनी जल्दी-जल्दी आ रहे हैं। नहीं, ऐसा होता है फलक कि ना हर साल 4 और 5 ग्रहण ये लगते ही हैं। अच्छा। 4 से 5 ग्रहण हर साल लग रहे होते हैं और इस साल ऐसा है कि इस साल 4 ग्रहण लगेंगे। हुँ। 2 मुकम्मल तौर के ऊपर कमरी ग्रहण होंगे और दोनों ही ब्लड मून है। ओके ये सर। जो अभी हो रहा है ये भी ब्लड मून इक्लिप्स होगा कि 14 तारीख को जब आप पाकिस्तान में अगर नज़र आता है तो इसके जो टाइमिंग्स होंगे, आप उसमें चाँद को देखेंगे कि वो ब्लड कलर का हुआ होगा, रेडिश टोन में। इसी एतबार से 2 हमारे पास जो है पार्शियल सोलर इक्लिप्स हैं। तो 2 ही जुज़वी शमसी ग्रहण आएँगे और 2 ही मुकम्मल कमरी ग्रहण हैं। ठीक है। अब इसमें क्योंकि ये 2 इक्लिप्स हो रहे हैं मार्च के महीने में, अगले 2 इक्लिप्सेस जाके होंगे सितंबर के महीने में। सितंबर में, ठीक है। सितंबर में। इसमें दोनों में से एक तो ब्लड मून का होना, फिर सेकेंडली जो 29 मार्च वाला ग्रहण है, वो इस एतबार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस ग्रहण का जिस हाउस में होना है, उसी हाउस में 7 सितारे जो हैं वो भी 29 तारीख को ही इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस एतबार से जो मार्च का महीना है, एक तो सितारों के इज्तिमा की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक मेजर सितारों का कॉम्बिनेशन बन रहा है और वो भी किसी एक ही घर में, और उसके साथ अब वहीं पे ग्रहण भी लग रहा है। तो इस एतबार से चीज़ें और ज़्यादा खराबी की तरफ चली जाती हैं, प्रॉब्लम मसाइल बढ़ने की तरफ जाएंगे। और मार्च का महीना इस एतबार से और ज़्यादा एहतियात वाला होगा क्योंकि ये महीना जो है पूरे आलम इस्लाम में जो है रमज़ान के तौर के ऊपर, इबादत के तौर के ऊपर भी मनाया जा रहा होगा। तो चीज़ें इस लिहाज से काफ़ी हद तक एहतियात वाली रहेंगी, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी ज़ोडिएक साइन से हो। आपके लिए ग्रहणों के असरात भी रहेंगे, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के असरात भी होंगे और उनमें से कुछ ज़ोडिएक साइंस के लिए वो असरात पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ज़ोडिएक साइंस के लिए वो असरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात वाले हैं और उनमें एहतियात के साथ-साथ सदक़ात की भी ज़रूरत रहेगी। सदक़ात भी, वो भी हम आपको बताएँगे, लेकिन अभी हम मार्च का महीना सर कर रहे हैं। मार्च के महीने में अगर हम लोग देखते हैं ना, तो क्योंकि मार्च के महीने में जो मेजर कॉम्बिनेशन बनता है या मेजर प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स जो हैं, प्लैनेटरी पोज़ीशंस की जो ट्रांज़िट रहती है, जो कि मेजर पोज़ीशंस हैं, वो रहते हुए नज़र आते हैं एक तो पाइसेस के हाउस में। पाइसेस। इसके साथ-साथ क्योंकि हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस का रूलिंग प्लैनेट पूरे महीने में रहना है मार्स जेमिनी में। तो इस एतबार से हमारे पास ये 2 हाउसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके साथ-साथ हमारे पास जुपिटर की जो डब्ल्यूएच की थी रेट्रोग्रेशन, वो खत्म होके अब डायरेक्ट पोजीशन पे आ चुका है टॉरस में। तो हमारे पास ये कुल मिला के कुछ 4 एक ज़ोडिएक साइन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पूरे मार्च के महीने में, जिनको फायदा होगा, जिनको फायदा भी होगा और जिनकी जिंदगियों में बड़ी मेजर चेंजेस आएंगे। बल्कि सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट में सदक़ात भी हम जो है ना बिल्कुल डेफिनेटली ज़ोडिएक को बताएं, क्योंकि ग्रहण से जो लोगों का नुकसान ना हो, उसके असरात अगर बिल्कुल पड़े भी तो वो सदका देके दूर हो वो दूर हो जाए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बेसिकली हमें हेल्प आउट इसी एतबार से करती है कि अगर आपको कोई नेगेटिव साइड नज़र आ रही है तो आप उसमें कोई असरात या सदक़ात देना शुरू करें, जी सर। कुछ रेमेडीज़ अपना लें, कुछ एहतियाती तदाबीर अपना लें, तो आप उससे महफूज हो जाता है। तो इस लिहाज से हमारे पास मार्च का महीना अगर देखा जाए तो थोड़ी सी प्लैनेटरी पोजीशंस का मैंने एक ओवरव्यू दिया है, लेकिन मार्च के महीने में देखा जाए तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ज़ोडिएक साइन आता है वो पहला ही ज़ोडिएक साइन है और वो है एरीज़ बुर्ज हमल।
एरीज वालों को इस एतबार से देखा जाए तो एरीज वालों के ना 12वें घर में बहुत ज्यादा प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बनते हुए नजर आएंगे, जिनमें ट्रांजिट भी है, जिनमें कंजंक्शंस भी हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे राहु की भी प्लेसमेंट है। तो इस लिहाज से हमारे पास एरीज वालों का 12वें घर की पोजीशन, और उसके साथ इसके पैसे के घर की पोजीशन, आमदन की, रिस्क की, खैर बरकत की, वहां पे जुपिटर का डायरेक्ट प्लेसमेंट में आना, और जुपिटर क्योंकि इसके जायचे के 12वें और 9वें घर का मालिक है, तो एरीज वालों की जिंदगी में मार्च का महीना जो है ये बहुत बड़ी बड़ी मेजर चेंजेस का महीना होगा। अब इसमें मेजर चेंजेस इनको जो पॉजिटिव सेंस में मिलने वाली हैं वो तो ये मिलेंगी कि इनकी जिंदगी में खर्चे कम होंगे, इनकी जिंदगी में जो हासद किस्म के लोग हैं, जो लेग पुलिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो इनकी जिंदगी से निकलना शुरू होंगे। तो मार्च के महीने में अगर किसी भी एरीज वाले शख्स की जिंदगी से कोई शख्स अचानक से उसको छोड़ के चला जाता है तो उसमें मायूस बिल्कुल नहीं होना, अच्छा, परेशान नहीं होना, फिक्र नहीं करनी, क्योंकि वो शख्स इनकी जिंदगी से निकलेगा जो कि आगे चल के इनके लिए सही नहीं है, सही नहीं हो। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है इनके लिए। ये मार्च में इनको नजर आएगी, ये मार्च में नजर भी आएगी और मार्च में हो भी जाएगी। इस एतबार से एरीज वालों का ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एरीज वालों को अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर जो बड़ी बड़ी चेंजेस लेके आना चाहते हैं, माली तौर के ऊपर इनका किसी जगह पे पैसा रुका है, स्टक है, इन्वेस्टमेंट्स हैं या ट्रेडिंग है, उस एतबार से इनको अच्छा खासा फायदा मुमकिनात में से मिलेगा। लेकिन जहां पे ये माली तौर पे फवाइद, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, वहीं पे इनकी जिंदगी में थोड़े से एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे बिला वजह के। इनको उन एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत रहेगी। ठीक है। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज एरीज वालों की ये होगी कि एरीज वालों का कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसला और सिबलिंग्स के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रेंथन करना, इसके लिए ये लोग बहुत ज्यादा वर्किंग करेंगे और उसमें ही फोकस रहेंगे। अब इस ज़ोडिक साइन के बाद हम लोग अगले ज़ोडिक साइन की तरफ आए, तो अगला ज़ोडिक साइन जो सबसे इंपॉर्टेंट पूरे महीने में रहेगा वो है टॉरस। टॉरस बुर्ज सौर को देखा जाए तो एक तो इनके जहन के घर में, सोच में जुपिटर जो है वहां पे डायरेक्ट प्लेसमेंट में आ रहा है। फिर इनके चार्ट पे देखा जाए तो इनके जायचे में 12वें घर का मालिक जो है वो इनके पैसे के घर में मौजूद है। ये इनके लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको इनको पूरे महीने में थोड़ा सा प्लान आउट करके लेके चलने की जरूरत है। ठीक है। लेकिन सबसे खूबसूरत जो प्लानिटरी प्लेसमेंट बनने जा रही है वो इनके जायचे के 10वें घर में, इज्जत, करियर, रुतबे के घर में, और करियर से फायदा, फेवर या दूसरों की नजरों से या दूसरों की तरफ से फायदा, फेवर मिलना, और इवन इनकी जिंदगी में कोई दरीना ख्वाहिश है, कोई बहुत अरसे से ये अपनी जिंदगी में कोई पेंडिंग चीजें लेकर चल रहे हैं और ये चाहते हैं कि वो सारी पूरी हो जाए। तो इस एतबार से टॉरस वालों की जिंदगी में ये पूरा महीना जो है ये खुशबख्ती का महीना होगा। ठीक है। अब टॉरस वालों के लिए जो पॉजिटिव सेंस में ये पूरा महीना गुजरेगा उसमें सबसे मेजर चीज ये है कि ये अपनी जात से लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, ब्लेस्ड करेंगे, और स्पिरिचुअली तौर के ऊपर बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे, फलाही कामों में बहुत ज्यादा ये लोग एक्टिव हो जाएंगे। इनकी ख्वाहिशात जितनी चल रही हैं, इनके सोशल लिंक्स या सोशल गैदरिंग्स जितनी चल रही हैं, ये उनमें बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे और अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को ये दूसरों के साथ मिल के फुलफिल कर लेंगे। इसके बाद देखा जाए तो इनकी जिंदगी में ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये अगर अपनी जिंदगी में कोई नई इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश कर रहे थे तो उसके लिए कोई शख्स जो है वो इनको बहुत अच्छा मशवरा भी देगा और इनको हेल्प आउट भी करेगा। सर, ये लोन ले सकते हैं मार्च में? लोन लेने वाला इनका मसला इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा। मैं इनको एडवाइस करूंगा कि ये लोन ना लें तो इनके लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इनके खर्चे का मालिक जो है वो इनके पैसे के घर में है। क्योंकि मैं उसी तरफ अभी आ रहा था, ठीक है, जिसकी मैंने शुरू में थोड़ा सा हिंट दिया था कि इनके लिए सबसे जो एहतियात वाली चीज इस महीने में रहने वाली है वो इनके जायचे में है, जो कि इनकी खर्चे का मालिक है पैसे के घर में। इस चीज को इनको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। इनकी सोच में अच्छाई है, पॉजिटिविटी है, क्रिएटिविटी है, निखार है, ख्वाहिशात के ऊपर पूरा होना है, सोशल गैदरिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना है, लोगों के साथ अपने मरासम को अच्छा कर लेना है, लोगों के साथ इनको फेवर्स मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहेगा मंथ ऑफ मार्च का वो है पैसे को किस तरह रोकना है, पैसे को किस तरह कंट्रोल करना है, खर्चों को किस तरह थोड़ा सा रोकने की कोशिश करनी है। इसके ऊपर इनको मेन वर्किंग करने की जरूरत है। और अगर इसी चीज में ये कर्ज ले लेंगे, वो कर्ज ये वापस नहीं कर सकेंगे। ठीक है। ये चीज जहन में रखेंगे, अगर कर्ज ले रहे हैं तो उस शख्स से लें जो कि इनको से बार बार तकाजा ना करे। ये जहन में जरूर रखें। और अगर इवन कर्ज दे भी रहे हैं तो ये सोच के दें कि जिस शख्स को दिया जा रहा है वहां से वापस मिलने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। ये एहतियात इनकी टॉरस वालों की लाजमी है। ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ने तो हमारे पास जो मेजर दो ज़ोडिक साइंस, ये पहले ज़ोडिक साइन थे, एरीज और टॉरस। जी सर। अब इसके बाद हमारे पास जो सबसे मेजरली तौर के ऊपर ज़ोडिक साइंस ये पूरे महीने में एक्टिवली रोल प्ले करेंगे, जिनकी जिंदगियों में बड़ी मेजर चेंजेस हैं, वो हमारे पास आ जाता है लिब्रा वालों के जायचे के 2 खराब घरों में बहुत अच्छे प्लानिटरी पोजीशंस की प्लेसमेंट बन रही हैं।
और 2 खराब घरों में अच्छे प्लानिटरी पोजीशंस की प्लेसमेंट का बनना इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि इनकी ज़िंदगी में मसले, मसाइल, प्रॉब्लम्स, खात्मा, बीमारी, लोगों की तरफ से लेग पुलिंग, तनकीद, ये तमाम तर चीज़ें कम होना शुरू होंगी अब मार्च में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इनके महीने में सबसे बड़ी मेजर चीज़ ये होगी कि इनकी जॉब की जगह के ऊपर जो इनकी रिस्पेक्ट नहीं बन पा रही थी, या ये किसी के साथ कमिटमेंट्स कर रहे थे, कमिटमेंट्स पूरी नहीं हो रही थी, या इनके ऊपर बहुत शदीद किस्म की लाइबिलिटीज़ थी और वो लाइबिलिटीज़ पूरी नहीं कर पा रहे थे, या अगर ये मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का इनको इन रिटर्न नहीं मिल रहा, तो ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी है कि इनको काम की जगह के ऊपर इज्जत मिलना शुरू होगी, इज्जत मिलेगी, लोगों से फ़ायदा फेवर मिलना शुरू होगा। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी है लिबरल्स वालों की। ना सिर्फ इनको फ़ायदा फेवर काम की जगह पे मिलेगा, बल्कि इनकी ज़िंदगी में इनकी बीमारी ख़त्म होना शुरू होगी। अच्छा, ये सेहत याबी की तरफ आना शुरू होंगे। ओके। इसके साथ साथ लिबरल्स वालों के ज़ायचे के 8वें घर में जुपिटर का सीधा हो जाना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे फंसी हुई पेमेंट्स हैं, डूबी हुई रकम है, किसी जगह पे चीज़ें स्टक हैं, तकाजा करने से वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इसके साथ साथ इनकी ज़िंदगी में इस तरह के मामला जो कि ये पार्टनरशिप में किसी के साथ लेकर चल रहे हैं, उनसे इनको ब्लेसिंग्स मिलेगी, पार्टनरशिप से फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट्स का मिलना, और पार्टनरशिप में इनके ऐसे लोग जो कि लेग पुलिंग करते हैं, हसद करते हैं और किसी न किसी तौर के ऊपर इनकी पार्टनरशिप को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, उन तमाम तर लोगों का ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर साइड पे हो जाना, ये चीज़ सबसे खूबसूरत चीज़ है लिब्रा वालों की। इंशाल्लाह। इसके अलावा लिब्रल्स वालों की ज़िंदगी में जो इनकी मैरिटल लाइफ है, जो इनका स्पाउसल रिलेशनशिप है, उसमें भी अगर कोई भी शख्स इनकी ज़िंदगी में बिला वजह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में, उस शख्स का भी ज़िंदगी से निकल जाना मार्च में यकीनी तौर पे नज़र आता है, जिस वजह से लिब्रल्स वालों की ज़िंदगी में खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस, रिश्तों में प्योरिटी और रिश्तों के ऊपर ट्रस्ट लेवल, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, यानी कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो मजबूत होगा, मजबूत होगा, प्योरिटी की तरफ आ जाएगा, गलतफहमियां खत्म होंगी और किसी तीसरे फर्द के तवस्सुत से जो चीजें लेके चला रहे थे वो खत्म हो जाएंगी और इनके रिलेशन 1 to 1 डायरेक्ट नौयत पर स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम 3 ज़ोडिक साइन से गुजर आए, अब हमारे पास जो आखिरी ज़ोडिक साइन है वो आ जाता है पाइसेस वालों के, क्योंकि सबसे मेजरली जो प्लानिटरी पोजीशंस या वीनस की एग्जॉल्टेड पोजीशन या फिर मरकरी की प्लानिटरी पोजीशन जो पूरे महीने रह रही है वो है पाइसेस में। अब पाइसेस में ऑलरेडी सन भी तकरीबन कोई मिड ऑफ मार्च में यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद पाइसेस का अपना रूलिंग प्लैनेट जो है वो भी डेबिलिटेटेड पोजीशन से निकल के रेट्रोगेटेड पोजीशन निकल के डायरेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। इस एतबार से पाइसेस वालों के लिए पूरा महीना सबसे खूबसूरत चीज़ ये होगी कि ये किसी भी शख्स को अपनी ज़ात से बगैर फ़ायदे के नहीं जाने देंगे। कोई भी शख्स आपकी ज़िंदगी में, आपका कोई रिलेटिव है, दोस्त है, बहन भाई हैं, कोई भी शख्स जो कि आपके सर्कल में है और उसका ज़ोडिक साइन है पाइसेस, और आप चाहते हैं कि उससे आपने कोई काम निकलवाना है, कोई काम पूरा करवाना है, उससे कोई फ़ायदा फेवर लेना है, तो आप उसको इस महीने में बोलेंगे, वो आपको कतई तौर पे इनकार नहीं करेगा। ये सबसे खूबसूरत चीज़ है पाइसेस वालों की। इसके बाद पाइसेस वालों के पास बड़े यूनिक किस्म के आइडियाज़ होंगे, बिजनेस आइडियाज़ होंगे, और इनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होगी। दूसरों को कन्विंस कर लेना, कायल कर लेना, एक मुनफरिद और यूनिक आइडियाज़ जो है इंट्रोड्यूस करवाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इनको जो सबसे मेन चीज़ है कंट्रोल करने की, वो है इनके थोड़ा सा माइंड की जो चेंजिंग है, क्योंकि मून की प्लेसमेंट स्टार्टिंग में यहाँ पे होगी, उसके बाद मून यहाँ से मूव कर जाएगा, जिस वजह से इमोशनली तौर के ऊपर इनकी अनस्टेबिलिटी रहती हुई नजर आती है। इमोशनली तौर के ऊपर अपनी अनस्टेबिलिटी को थोड़ा सा इनको ओवरकम करना पड़ेगा। तो ये पूरा महीना इनके इस एतबार से बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर इनके 3rd हाउस में डायरेक्ट प्लेसमेंट में है और यहाँ से इसकी बड़ी अच्छी नज़र जो है इनके नसीब के घर पे पड़ रही है। पॉसिबिलिटी है कि पाइसेस वाले लोग कोई स्पिरिचुअली तौर के ऊपर जर्नी को प्लान आउट करें, किसी जर्नी के ऊपर चले जाएं। ये पॉसिबिलिटी है कि पाइसेस वालों के जो कोई लिटिगेशन के मसाइल चल रहे हैं, कोई इनकी अब्रॉड से जुड़ी हुई चीज़ों से जुड़े मसले चल रहे हैं, कोई विरासत से जुड़े हुए प्रॉब्लम चल रहे हैं, उनका सोल्यूशन इनको मिलना शुरू हो जाए। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि पाइसेस वाले जो अपना ज़ाती बिजनेस रन कर रहे हैं, उस बिजनेस में इनके जो खर्चे हैं बिला वजह के, वो खर्चे इनके कम होना शुरू हो जाएं। और इसके साथ साथ इनको बिजनेस से जुड़े हुए जो बिला वजह के प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आ रही थी, उन हर्डल्स का सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाए। तो मेन ज़ोडिक साइन की प्लानिटरी पोजीशन जो है, ये 4 ज़ोडिक साइंस होंगे जो कि मार्च के महीने में कंपैरेटिवली बाकी ज़ोडिक साइंस के निस्बतन ज़्यादा एक्टिवली फ़वाइद हासिल करेंगे। ठीक है। अब इसी मार्च के महीने में हमारे पास 2 इक्लिप्सेस हैं जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें पहला 14 मार्च को लगने वाला इक्लिप्स है जो कि विर्गो में लगेगा अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और वो मुकम्मल कमरी ग्रहण होगा और ये ब्लड मून है।
इसके बाद हमारे पास है 29 मार्च को लगने वाला पार्शियल क्लिप्स जो कि पाइसेस में लगेगा और वहीं पे फिर 7 सितारों का इज्तिमा भी होगा। तो इस एतबार से ये दोनों इक्लिप्सेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं दोनों इक्लिप्सेस से हर ज़ोडिक साइन को बचने के लिए एक तो नमाज आयात लाजमी पढ़नी चाहिए बिल्कुल और नमाज आयात के साथ साथ जो सदका होगा, चाहे ताल्लुक आपका किसी भी ज़ोडिक साइन से हो, आप अपने ग्रहणों के असरात से महफूज रहने के लिए जो सदका देंगे वो आप लोगों का होगा 2 किलो टोटा चावल और 1 किलो गंदम या बाजरा। इसको आप मिक्स करके किसी भी करीबी कब्रिस्तान में चले जाएं, वहाँ पे फातह खानी करें, हशरातुल अर्ज़ की दावत की नीयत से वो सदका करें और उसके बाद ग्रहणों के मनफी असरात जो हैं उससे आप लोग इंशाल्लाह महफूज हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कब्रिस्तान अब जो लेडीज हैं वो तो नहीं जा सकती, नहीं, वो उसमें किसी को भेज आप दें? किसी को भिजवा दें या कब्रिस्तान इस वजह से बोला जाता है कि वहाँ पे बेशुमार हशरातुल अर्ज़ होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ आपके घर की छत के ऊपर आप डाल रहे हैं, अच्छा तो अच्छा। आपकी घर की छत में अगर कीड़े मकोड़े नहीं आ रहे, परिंदे नहीं आ रहे, तो आपका वो जो भी आप उनके लिए जनाज़ डालते हैं वो काफ़ी दिन पड़े रहते हैं। पड़े रहते हैं। और यहाँ कि आप किसी ऐसी जगह पे डाल रहे हैं जहाँ पे कोई हशरातुल अर्ज़ कीड़े मकोड़े नहीं हैं, को पार्क तो वगैरह आप किसी पार्क में डाल दें, किसी दरख्त की जड़ों में डाल दें और यहाँ पर आप इवन कब्रिस्तान में डाल देंगे तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े बेशुमार मिकदार में होते हैं। ठीक है। तो इस वजह से वो चीज़ वहाँ पे बड़ी जल्दी आपका सदका, आपकी दावत जो है वो खाई जाती है। ठीक है सर, ये सर सदका जो देते हैं ये सिर्फ नियत के ऊपर दे दें कि 7 दफा नहीं, मारना देखिए भी हर होता चीज़ का जो दारोमदार होता है वो आपकी नीयत पे है। है? नियत पे। नियत कर लेना ही काफ़ी होता है, लेकिन क्योंकि अब रवाज रीत ऐसी चल रही है कि आप उसको वारते भी हैं और सीधा फिर उल्टा, हाँ, तो बस नियत कर लेना ही काफ़ी होता है। नियत कर लेना काफ़ी है। सर बहुत शुक्रिया आपका। प्रेयर्स में। नाज़रीन, मार्च का महीना आपने देखा और सदक़ात सारे ज़ोडिक साइन ने देना है, जिनको अगर नेगेटिव प्रॉब्लम चल रही है ज़िंदगी के अंदर, बल्कि सबको ही देना चाहिए। और बाकी आपने टॉप के ज़ोडिक देखे और सर की बहुत अच्छी इसमें रिसर्च होती है। बाकी नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जस्ट एक कैलकुलेशन का इल्म है, हतमी फ़ैसला मेरे अल्लाह का है, करना मेरे अल्लाह ने है, क्योंकि जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।